आज फिर ये 3 क्वेश्चन आपके सामने ग्रामर के लिए, ठीक। क्योंकि ग्रामर वाला डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन अपन ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। डू एज डायरेक्टेड में ये जो टॉपिक जो आपके सामने अभी 2-3 दिन से, लास्ट 2-3 दिन से आ रहे हैं, उन्हीं के कोई ना कोई एग्जाम्पल उन्हीं से रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो इसीलिए इनकी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, चलिए अपन फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस क्या है? फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा बोल रहा है शी डिड नॉट प्ले वेल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। देखिए सर, यहाँ पे हमको एक टेंस दे दिया है शी डिड नॉट प्ले वेल, ठीक, माने हम हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और बोला है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब निकाल लीजिए। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है क्या? विल और शैल, ठीक। और इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये काय का निकाला है मैंने? फ्यूचर इंडेफिनिट का। बस चेंज कर दिए सर, जैसा सेंटेंस है नेगेटिव है, नेगेटिव ही वापस कर देना है अपने को, जैसे को तैसा, कोई टेंशन नहीं लेना उसमें। देखिए शी आ गया अपना, फिर उसके बाद विल, करेक्ट, शी के साथ विल का यूज करते हैं क्योंकि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल, ठीक है। शी विल, फिर उसके बाद नॉट प्ले वेल। क्लियर हुआ सर? ये फर्स्ट वाला सेंटेंस आपके सामने, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, बस फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थी, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब थी और मेन वर्ब थी वो निकाल लिया मैंने। फिर मेन वर्ब मैंने फर्स्ट फॉर्म में देखा, मैंने शी देखा मेरा सब्जेक्ट, मैंने शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगा दिया, विल के बाद क्या लगा दिया? नॉट, नॉट के बाद मेरी जो वर्ब थी वो किस फॉर्म में आ गई? फर्स्ट फॉर्म में आ गई, और फिर लास्ट सेंटेंस का जो वर्ड था वो लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है? सेकंड सेंटेंस हमारा बोल रहा है डिड यू डू इट, ठीक है ना सर? क्या बोल रहा है? डिड यू डू इट। अब इसको अपन नेगेटिव, ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी डिड अगर आया है, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है? फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। अगर हम यहाँ से समझिएगा आप बात को, अगर हम यहाँ से डिड को हटा देते हैं तो यहाँ से ये हट के कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? सेकंड फॉर्म में। बस सर इतना तो करना ही है। देखिए यहाँ से मैंने डिड को हटाया, मैंने लिखा यू, सॉल्व हो रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। यू, डिड को मैंने हटा दिया तो मेरी वर्ब जो है वो डू है यहाँ पे, और डू की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है डू की सेकंड फॉर्म? बताइए, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। यू डिड इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है उसको भी हटा दो और वहां पे लगा दो फुल स्टॉप। हो गया सेंटेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को असर्टिव भी बोला जाता है मित्रों, कई बार देखिए असर्टिव भी लिख देते हैं बोर्ड में, तो घबराइएगा मत। अफर्मेटिव, सिंपल और असर्टिव ये एक ही चीज के 3 नाम हैं। जैसे हम अगर किसी का नाम मान लिए घर का पप्पू है और स्कूल में उसको रोहित बोलते हैं, तो अगर अपन उसके घर के सामने जाके रोहित या पप्पू चिल्लाएंगे तो लिख लेगा वही बंदा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है हमको कि हमने डिड को हटाया, जब डिड को हमने हटाया तो हमारी मेन वर्ब जो थी अभी कौन सी फॉर्म में थी? फर्स्ट फॉर्म में डिड लगा था, तो जब डिड लगा था तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी। अब हमने जो डिड को हटा दिया तो मेन वर्ब ऑलरेडी किस कौन सी फॉर्म में जाएगी? सेकंड फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमारा यू डिड इट, और क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। ये आपका सेकंड सेंटेंस। फिर आइए थर्ड सेंटेंस पे, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस में हमको बिकॉज से कंबाइन करना है सेंटेंस को, ठीक। बिकॉज से कंबाइन करना है तो पहले रीजन, ठीक है ना। क्या रीजन? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। बहुत ईजी है सर। क्या करना है हमको? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं गया? बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो बीमार था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इसमें सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 फिर हमको लगाना है बिकॉज, और बिकॉज के बाद सेंटेंस नंबर 1, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ही डिड नॉट go to school
because he was ill। अब अपन ने करा क्या है ये देखेंगे सर। सेकंड वाला सेंटेंस का पोर्शन लिया, फिर बिकॉज लगाया, बिकॉज लगाने के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या करा, बिकॉज लगाने के बाद ये जो फर्स्ट सेंटेंस था उसका जो फर्स्ट लेटर था उसको स्मॉल लेटर में चेंज कर दिया और एंड कर दिया हमने उसको जोड़ करके सेंटेंस को। ठीक, तो मित्रों ये कह सकते हैं अपन, ये छोटे छोटे से जो सेंटेंस हैं इनको करते रहिएगा, ठीक है ना। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस को सॉल्व करते रहिएगा और इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को उठा उठा कर देखिएगा, कहीं जहाँ भी आपको मिलती हैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये छोटा सा प्रयास है, आपको इस समय हम केवल मदद कर पा रहे हैं आपकी, ठीक है ना, बाकी तो सब आपको खुद को करना है। ठीक, ये मदद अगर आपके कहीं काम आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।